अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने से ये इलेक्शंस जिसमें मैसिव रिगिंग की शिकायत आ रही है वो लेजिटिमाइज हो जाएंगे? मुल्क में एक बहरान है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हल क्या है? इसका हल ना मेरे पास है ना आपके पास है। बात है, आपने जिस ताकतवर हल्के की जानिब इशारा किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो हक में हो रही हैं। जब से इंतखाबात हुए हैं बहुत सारी चीजें आपकी फेवर में जा रही हैं। आज ही 198 में से 29 मुल्जिमान की जमानतें हुई हैं 9 मई केसेस के अंदर। अवाम के मैंडेट की बड़ी ताकत होती है। वो कहते हैं ना, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। हमने एक गलती की थी, हम दोबारा रिपीट करने वालों में से नहीं है। दूसरी जानिब आज सेनेट में मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बार फिर पीटीआई को ऐवान में आने की दावत दी गई। मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ जा सकते हैं, जिनको आपने पता नहीं कौन कौन से अलकाबात से नवाजा, किस लिए कि आओ हमारे साथ एहतजाज करो। तो आप इन जमातों के साथ क्यों नहीं बैठते? इनके साथ बैठे जो पार्लियामेंट के अंदर अगर मिल जाएं तो 2/3 अक्सरियत बनती है, उनसे भी बात कर ले। ये ऐवान भी है, मैदान भी है, सारा कुछ है, लेकिन क्या सियासत मैदानों में होनी है? आ जाए ऐवानों के अंदर। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से बानी चेयरमैन पीटीआई से अडयाला में मुलाकात की गई, जिसमें एक म्यूचुअल कंसेंसस डेवलप किया गया है और उस कंसेंसस के साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर दिया। 45 के मुताबिक नतीजा हस हो, लेकिन मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साए तले ये आजादाना तरीके से नहीं हो सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके, लिहाजा आज खान साहब से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। आम इंतखाबात के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ खुशगवार तब्दीलियां भी रुनुमा हुई हैं। आज ही 9 मई केस में 198 मुल्जिमान में से 29 को जमानत भी मिल गई है, जो इंतहाई खुशगवार हैरत और खुशगवार तब्दीली के मानंद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पीटीआई के वो लोग जो रूपोश दिखाई देते थे अब आहिस्ता आहिस्ता मंजरेआम पर आने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसा लगता है कि जैसे एक ब्रीदिंग स्पेस सिस्टम के अंदर क्रिएट हो रही है। दूसरी जानिब पीटीआई की तरफ से बाज़ाब्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया जा रहा है। बात करेंगे इस वक्त पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने केपी में भी इंतखाबात कराए हैं, तो आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी डिस्क्रिपेंसीज थी इंतखाबात को लेकर? देखें, बात ये नहीं है, बात केपी की, ये बात पंजाब की, ये बात सिंध की, ये बात बलूचिस्तान की नहीं है। बात देखें इस तरह है कि बात ओवरऑल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस की है। ठीक है, इसमें ओवरऑल इसमें आई एम श्योर, देखिए पंजाब के हम 100% सीट्स की तो बात नहीं कर रहे, हमने सिंध की भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। हमने सिंध की बात जो, अच्छा हमें बाज़ जगहों पर रिजर्वेशन है, पीपल्स पार्टी को किसी और जगह रिजर्वेशन है, जीडीए को तीसरी जगह रिजर्वेशन है, जमात इस्लामी को चौथी जगह रिजर्वेशन है। इसी तरह जो बलूचिस्तान है उसमें 3-4 पार्टियों को हर एक को मुख्तलिफ जगहों पर रिजर्वेशन है। केपी में जमात इस्लामी को अलग है, पीपल्स पार्टी को अलग है, जहां में अलग है, जेयूआई को अलग है। तो ये नहीं है कि केपी में सब कुछ ठीक ठाक है, केपी में भी लोगों की वो है। इवन हमें भी केपी के अंदर हमें बाज हलकों के ऊपर हमारा ख्याल है कि ये हलके हमसे लिए गए हैं। इसी तरीके से पंजाब में सो इट्स नॉट अबाउट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वहां पे जो रेजिग्नेशन के मुतालबे आए थे वो खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा सेनेटर साहब, देखें ना, इंतखाबात तो हो गए, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने से ये इलेक्शंस जिसमें मैसिव रिगिंग की शिकायत आ रही है वो लेजिटिमाइज हो जाएंगे? नहीं, देखिए इस तरह है कि लेजिटिमाइज नहीं होंगे। इन इलेक्टोरल प्रोसेस का, देखिए इन इलेक्टोरल प्रोसेस का सिंपल सी बात यह है कि जिस तरीके से ना सिर्फ ये कंडक्ट हुए हैं बल्कि जिस तरीके से ये अभी भी चल रहे हैं। आपको पता है कि अभी जो क्या कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने इस्लामाबाद के तीनों हलके रुकवा दिए, वो सस्पेंड करा वो डिसीजंस। ठीक है, अच्छा उसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब, उन्होंने कहा हुआ है कि उनके पास जो सारे फॉर्म 45 हैं, उन फॉर्म 45 के तहत और पीटीआई के जो फॉर्म 45 है वो बिल्कुल मिरर इमेज है, मतलब एक दूसरे के इमेज है।
ठीक है ना, वही सारी डिटेल्स है। तो वो कहते हैं कि जहां आपके पास नहीं है आप बताएं, मैं आपके साथ आके करता हूं, क्योंकि उनके लिहाज से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हम देखते हैं और जिस तरीके से ये जो विसल ब्लोअर जो कमिश्नर साहब थे, और मेरे ख्याल में एक और कोई जहाज से भी किसी एक है असिस्टेंट कमिश्नर है, ये कौन है, उन्होंने जहाज से भी एक वीडियो लोड करके कहा हुआ है, शायद उसमें ज्यादा मटेरियल नहीं है, लेकिन नहीं तो अब सेनेटर साहब इसका हल क्या है? अब हुकूमत साजी होनी है, 12 रोज गुजर गए इंतखाबात हुए हुए, लेकिन मुल्क में एक बहरान है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हल क्या है? मैं इसका हल ना मेरे पास है ना आपके पास है। इसका हल दो लोगों के पास है और उन्होंने इसका हल निकालना है। एक वो ताकतवर हल्का जो प्रोबेबली जिनके ऊपर ज्यादातर उंगलियां उठ रही हैं कि वो मैनिपुलेट करवा रहा है, ठीक है, लेकिन असल हल जो है वो जुडिशरी के पास है। जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं जो कि बैठे हुए हैं और जिनको शायद सैटरडे तक ये भी नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर बन गया है। लेकिन सेनेटर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने जिस ताकतवर हल्के की जानिब इशारा किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो हक में हो रही हैं। जब से इंतखाबात हुए हैं बहुत सारी चीजें आपकी फेवर में जा रही हैं। आज ये 198 में से 29 मुल्जिमान की जमानतें हुई हैं 9 मई केसेस के अंदर। आपके रूपोश लोग मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर की जमानत हुई है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टीवी के ऊपर दिखाई जा रही है, आपके लोग जीते हैं पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो मैनिपुलेशन अगर हुई है तो आपकी तो फेवर में हुई है। देखिए इस तरह है, मैं आपको पता है मैकियावेलियन पॉलिटिक्स क्या होती है? मैकियावेलियन पॉलिटिक्स ये हो जाती है कि मैं पहले आपको इतना मारूं, मतलब आपको रोजाना 20-30 डंडे मारूं, फिर आपको 20-30 की बजाय 2 डंडे मारूं, आप बड़े खुश हो जाओगे कि यार मेरा तो मसला ठीक हो गया। या मैं आपको एक तरफ से आपको बहुत एक बदमाश को आपके ऊपर बिठा दूं और वो आपको एक तरफ से कर रहा है, दूसरी तरफ से मैं उसको हटवा के और अपने काम वो करवा लूं आपसे। लेकिन सेनेटर साहब मैकियावेली का प्रिंसिपल अपनी जगह पर, लेकिन आपके लिए ब्रीदिंग स्पेस तो क्रिएट हो रही है। देखिए एक बार लेट्स पुट लाइक दिस, हमारे लिए जो ब्रीदिंग स्पेस है वो क्रिएट कर नहीं रहे, हम लोगों ने ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट किया, हमने भी नहीं किया। लेट मी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये नहीं किया, ये अवाम ने आके जो मैंडेट दिया ना, उस मैंडेट का ये इम्पैक्ट है। ठीक है, अवाम के मैंडेट की बड़ी ताकत होती है। वो कहते हैं ना, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। इस दफा पहली बार पाकिस्तान में लोगों ने कॉमन मैन की ताकत को परखा है। वो बाहर निकल के उन्होंने अपने वोट की ताकत दिखाई है। ये वोट की इज्जत करने वाले लोग हैं ना, उनको वोट की इज्जत से कोई मतलब। देखिए अब हुकूमत एग्जीक्यूटिव तो चाहिए ना पाकिस्तान को चलाने के लिए। अभी इस वक्त बज़ाहिर तो 2 पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के माबैन मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत साजी के लिए, लेकिन बड़ा सादा सा सवाल है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड है या हुकूमत बनाने के लिए आपसे भी किसी ने राब्ता किया है अभी तक? देखिए इस तरह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा क्लियर मौकफ है, हम लोग हुकूमत किसी के साथ मिलके नहीं बनाएंगे। हमने एक गलती की थी, हम दोबारा रिपीट करने वालों में से नहीं हैं। हम लोग वो जैसे कहते हैं ना PDM 1 PDM 2, हम वो जो सीरीज होती है हम वो नहीं कर रहे। हमें पता चल गया था कि, और हमें KP में उसका एक्सपीरियंस भी हो गया कि जब हमने अपनी ताकत पे हुकूमत बनाई तो हमने 2/3 मेजॉरिटी को 5-6। अच्छा देखिए, आपका उसूली मौक़िफ़ अपनी जगह पर, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ को बैकडोर कुछ चैनल खुला हुआ है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात 2 रोज पहले इस्लामाबाद के अंदर भी हुई है, आप इंडोर्स करते हैं उसको? मैं ये समझता हूं कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, अगर इमरान खान ने ये कहा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ नहीं मिलेगी और MQM के साथ नहीं मिलेगी, तो वो नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस इमरान खान अपना मौकफ नहीं चेंज करता। ये चीज न होनी चाहिए और ना होगी।